हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 1 हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह देख चुके थे। और आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि भारत की जनसंख्या के बारे में। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीटली निपटाएंगे फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, जो कि अभी फिलहाल में आने वाले हैं, आने वाले भविष्य के लिए। तो अभी हम तक हम लोग बात कर रहे हैं कि हर 10 साल में हमारे कंट्री के अंदर या फिर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर सेंसस वगैरह नॉर्मली होते रहते हैं, 10 सालों के अंतराल में होते हैं। और इंडिया के अंदर भी 10 सालों के अंतराल में होते हैं सेंसर्स। तो भैया अभी 2021 में सेंसर्स होने थे वो एक्चुअली हुए नहीं, क्योंकि कोरोना चल रहा था। इस वजह से हम लोग बात करें कि हमारा जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो उसके लिए हमारा 2011 का डेटा ही रिलेवेंट है, क्योंकि जनगणना 2011 में ही हुई हुई थी। और जो है 2021 में होनी थी वो हो नहीं पाई थी, क्योंकि कोरोना चल रहा था। तो इसका डेटा ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे, कौन से डेटा के हिसाब से 2021 में जो सेंसर्स हुए थे उसके हिसाब से बात करेंगे। तो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है? टोटल पॉपुलेशन है कितनी? 121.08 करोड़ इतनी पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन के साथ हम लोग इंडिया जो है वो दुनिया की दूसरी रैंक पर है, यानी कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में बात करी जाए तो हम लोग सेकंड रैंक पे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना है। और दूसरा कौन है? इंडिया है। तो हमने देखा। और पूरी दुनिया की हम लोग बात करें कि टोटल अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो उसमें से 17.5% तो हमारी इंडिया के अंदर रहती है। यानी कि पूरी दुनिया की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो उनमें से 17% पॉपुलेशन तो हमारे इंडिया के अंदर रहती है। तो उम्मीद है इतना बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। तो आपको ये जो ऑरेंज रंग रंग से ये दिख रहा होगा, ज़्यादा लोग रहें तो भैया कम एरिया के अंदर ज़्यादा लोग रहें तो भैया पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है? हाई है। तो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट में शो कर दे रहा हूँ। और जहाँ पे कम एरिया, यानी कि मतलब कम एरिया हो और ज़्यादा लोग रह रहे हो तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो। और ज़्यादा एरिया में अगर कम लोग रह रहे हो तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है। तो इतना आपको दिख रहा होगा, जो लिखा है नोट्स वगैरह बने हैं, तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो भैया स्टेट में अगर हम लोग बात करें, स्टेट वाइज जाएँ तो भैया बिहार में हम लोगों को क्या देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। और हम लोग अगर पर किलोमीटर एरिया के हिसाब से देखें तो इसमें बिहार के अंदर हमें 9,000 लोग दिखते हैं, यानी कि 1,000 पर 1,000 किलोमीटर के एरिया में देखते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर इस साइड, 1 किलोमीटर इस साइड, 1 किलोमीटर इस साइड और 1 किलोमीटर इस साइड, इतने एरिया के अंदर देखें तो केवल 9,000 लोग रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में मात्र केवल 17 लोग रहते हैं। तो भैया ये हमें डेटा देखने को मिला था 2011 के हिसाब से। तो खुद सोच के देखिए, इवन की अगर अभी की बात की जाए, शायद अभी कुछ दिनों पहले सुनने में तो ये आ रहा था कि अब जो अगले सेंसर्स आएंगे तो इंडिया ही पॉपुलेशन नंबर 1 पे बन जाएगी। वो तो जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी, वरना अभी 2011 के हिसाब से हम लोग एग्जाम्स वगैरह में पुटअप करेंगे। तो अभी तक हमने डिस्कस की थी क्या? अपनी पॉपुलेशन डिस्कस की थी कि कहाँ पे कैसी कैसी पॉपुलेशन थी। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड बाउंड्रीज़ के बारे में, यानी कि इंडियन बाउंड्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भैया दो प्रकार से हमारी बाउंड्रीज़ को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारी लैंड बाउंड्रीज़ हैं और दूसरी है कोस्टल बाउंड्रीज़। तो लैंड बाउंड्रीज़ ऐसा एरिया जो कि लैंड से जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी गुजरात से, और ये ऊपर ऊपर जाते जाते अलग अलग स्टेट में, जैसे गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा वगैरह हुआ हमारा, और बाकी जम्मू कश्मीर हुआ। और ये यहाँ से उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, ये हम लोग चक्कर काटते हुए सिक्किम वगैरह से चक्कर काटते हुए असम असम सब जगह से होते हुए, और यहाँ पे हमारी ये क्या है? लैंड बाउंड्री है। और लैंड बाउंड्री हमारी है कितने किलोमीटर की? लैंड बाउंड्री हमारी 15,200 किलोमीटर की है। यानी कि कितनी बड़ी लैंड बाउंड्री हमारी ये है। अब हम लोग बात करेंगे कोस्टल बाउंड्रीज। कोस्टल एरिया क्या होता है? समुद्र, जिसकी बाउंड्री समुद्र से मिली होती है। यानी कि ये समुद्र से जुड़ा हुआ एरिया, क्या समुद्र से जुड़ी हुई बाउंड्री क्या कहलाएगी? कोस्टल बाउंड्री कहलाएगी। कोस्टल का मतलब होता है तटीय, यानी कि तट मतलब क्या क्या होता है कि समुद्र या नदी का किनारा। तो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, गुजरात से के पास से ही, ये देखिए ये जहाँ ये एरो जा रहा है, ऐसे करते हुए यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक में हमारा ये एरिया कौन सा है? कोस्टल बाउंड्रीज है ये। और ये कितने किलोमीटर में फैली हुई हैं? और यहाँ की हम लोग बात करें, ये फैली हुई हैं 61,000 किलोमीटर में। कितनी हैं? सॉरी, 6100 किलोमीटर की हैं ये। और अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास इतनी ही कोस्टल बाउंड्रीज हैं, तो हम लोग बात करेंगे नहीं, हमारे पास कोस्टल बाउंड्रीज ये वाली भी हैं। ये हमारे इसलैंड टापू भी हैं, लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, तो इनकी हम लोग बात करें, इनकी कोस्टल बाउंड्रीज भी तो गिनी जाएंगी। इनकी कोस्टल बाउंड्रीज कितनी हो जाएंगी?
1416.6 किलोमीटर हो जाएंगी। और हमारी टोटल मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी, लैंड वाली हमारी थी 6100, और ये हमारी कोस्टल वाली, ये हमारी इजलैंड वाली निकली कितनी, 1416 निकली। और इन दोनों को टोटल जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल कोस्टल बाउंड्रीज कितनी आ जाएंगी, वो हो जाएंगी 7516.6 किलोमीटर, इतनी हो जाएंगी। अब हम लोगों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, टफ टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कि हमसे पूछ लिया जाएगा कि भैया हमारी कोस्टल बाउंड्रीज बताइए, या फिर हम लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि भैया ऐसे मतलब कितने राज्य हमारे जो हैं वो किससे मिलते हैं, कोस्टल बाउंड्री से जुड़े हुए हैं, कितने राज्य, तो हमारे 9 राज्य हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। कौन-कौन से राज्य हैं वो, इन वैसे क्वेश्चन तो हमारे इस प्रकार भी बन सकते हैं कि भैया पूछ सकते हैं कि कौन, इन हमें लिस्ट दे देंगे, इनमें से कहेंगे कौन-कौन से राज्य कोस्टल बाउंड्री से नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे पहले, महाराष्ट्र हमारा कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है, गोवा हुआ, कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो कि क्या, और गुजरात भी हुआ, जी क्या है, ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे राज्य हैं जो जिनकी कोस्टल बाउंड्रीज हैं। और हम लोग बात करें ऐसी कौन सी यूटीज हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री छुपती हैं, तो दमन एंड दीव हुई हमारी, लक्षद्वीप हुई, पुडुचेरी हुई, और दूसरी हुई क्या हमारी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये हमारी हैं कोस्टल बाउंड्रीज शेयर करती हैं कौन से राज्यों और यूटीज से। अब हम लोगों से क्वेश्चन और कौन कौन से बन सकते हैं, तो हम लोग अगर लार्जेस्ट बाउंड्रीज की बात करें तो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से राज्यों के पास में है, तो ये आपको सीक्वेंस वाइज ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये लार्जेस्ट किसकी बाउंड्रीज हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुजरात की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री है, फिर है आंध्र प्रदेश की, फिर है तमिलनाडु की, फिर है महाराष्ट्र की। तो ये सीक्वेंस में ही याद करना पड़ेगा, और शॉर्टेस्ट में आप लोग याद कर लीजिए गोवा की है। तो बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है हमसे। तो उम्मीद है कि आपको इतना बहुत जो मैंने बस समझाया वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। हम लोग बात करें सरफेस बाउंड्री की, तो कितनी थी सरफेस बाउंड्री हमारी, किसके साथ भारतीय सीमाएं कितनी हैं, वो है 15,200 किलोमीटर। और बॉर्डर्स कितने देशों के साथ मिलते हैं हमारे, 7 देशों के साथ लैंड में, और दो दो हमारे एक्सटेंडेड बॉर्डर्स हैं हमारे, किसके साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ, जैसे कि श्रीलंका हुआ। तो भैया ये समुद्र से खाते हैं, समुद्र हमारा बीच में आता है। तो फिर जैसे कि हमारे मालदीव्स और हमारे ये क्या, ये भी हमारे पड़ोसी हैं, श्रीलंका। तो ये कहाँ है, ये मतलब एक्सटेंडेड टेरिटरीज हैं, मतलब एक्सटेंडेड टेरिटरीज नहीं, मतलब अभी तक ये तो हमारे लैंड से जुड़ी हुई हमारी बाउंड्रीज हैं यहाँ से। और समुद्र से जुड़ी हुई कौन सी है, श्रीलंका और मालदीव्स है हमारी। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही आपको। तो अब आप, उम्मीद है कि आपको ये हमारे बॉर्डर्स वगैरह समझ में आ गए होंगे। तो अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ हमारी ये, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इंडियन बाउंड्रीज़ की, तो हम इन्हें बॉर्डर्स भी तो कह सकते हैं। तो बॉर्डर्स से हम लोग बात करें किसके साथ शेयर करते हैं, तो हम लोगों ने 7 देशों के साथ बात कर ली थी। तो कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान हुई, अफ़गानिस्तान हुई। तो बहुत से लोग सोचेंगे अफ़गानिस्तान के साथ कहाँ बॉर्डर मैच करती है। तो भैया जो हमारा ऊपर वाला एरिया है जो पीओके है, तो वो भले ही चाहे पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया हो, पर ऑफ़िशियली तो हमारा है ना। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी बाउंड्री है, चाइना के साथ, नेपाल हमारा पड़ोसी है, भूटान है, और म्यांमार है, और बांग्लादेश है। पर हम लोग बात करें कि मैंने अभी आपको बताया लैंड बॉर्डर नहीं है हमारे साथ कहीं भी श्रीलंका और मालदीव्स का, इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंड बॉर्डर नहीं, कि लैंड बॉर्डर की बात चल रही थी यहाँ पे, ना कि जो हमारे बीच में थोड़ी वाटर बॉडी आ जाती है। और और कौन सा था, मालदीव, मालदीव्स के बीच में भी हमारी वाटर बॉडीज आ जाती हैं, इस वजह से उसे भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में और डिटेल से। तो भैया बॉर्डर्स को हम लोग, जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको डिटेल समझते हैं। इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं, बचपन में एमबीएस, बचपन में एमबीबीएस। तो ऐसे हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट में हम लोग याद कर सकते हैं बॉर्डर्स अपने। तो बी से हमारा बांग्लादेश हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डरी हम लोग किससे शेयर करते हैं, बॉर्डर हमारा किसके साथ शेयर होता है, वो होता है बांग्लादेश के साथ, वो भी कितना, 4096 किलोमीटर। और सी से चाइना, चाइना के साथ कितना हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, 3488। पी से पाकिस्तान, 3,323। और एन से नेपाल, नेपाल से कितना होता है, 1751 किलोमीटर। और एम बी ए से हमारा क्या बना था, म्यांमार, म्यांमार के साथ हम लोग कितना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, 1,643 किलोमीटर। और भूटान के साथ
699 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने बॉर्डर्स को और बेसिक जानकारी ले ली किसके बारे में, पॉपुलेशन वगैरह के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो और हमारा लेक्चर केवल यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो और मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।